सेंटर। आज हम लोग सॉलिड फिगर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन सभी सूत्रों का, फॉर्मूला का आज हम लोग वेरिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं घनाभ के लिए, जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। क्यूबाइड आपका एक थ्री डायमेंशनल एक सॉलिड फिगर है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं, जिसमें से ये अगर L है तो ये भी क्या होगा L, ये भी क्या होगा L, ये भी क्या होगा L। ये अगर B है तो ये भी क्या होगा B, ये भी होगा B, ये भी होगा B। ये अगर आपका मान लिया जाए H है तो ये भी क्या होगा H, ये भी होगा H, ये भी होगा H। अगर बात करें इसका CSA का, मीन्स कर्व्ड है ना, सरफेस एरिया का, तो हम लोग देखते हैं कितना होगा। जिसको अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है आधार पे, बेस पे, तो अगर हम लोग इसके बेस और टॉप को छोड़ देंगे तो जितना भी एरिया होगा वही इसका क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मतलब इसका 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 बस यही हमारा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका। तो हम लोग देखते हैं कितना आने वाला है। सबसे पहले इसका देखेंगे, ये क्या आएगा आपका, ये L है तो ये भी क्या होगा L, ये भी होगा L। तो इसका एरिया कितना आना चाहिए L इंटू H। ठीक है, इसका कितना आएगा, ये B है, ये B है, ये H है, तो ये कितना आएगा B इंटू H। ठीक है, ये L H तो ये L इंटू H, ये कितना होगा B इंटू ये B और यहाँ क्या है H, B इंटू H। चलिए काउंट करते हैं। पहले क्या मिला B इंटू H प्लस L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। बस, तो ये और ये तो हमारा क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में काउंट आएगा। चलिए देखिए इधर 1BH और 1BH कितना 2BH प्लस LH कितना LH 2LH, मीन्स 2 कॉमन आएगा, H भी कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा B प्लस L। इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या आएगा 2, L को पहले लिख दिया जाए, B को बाद में। यहाँ पे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं और यहाँ पे H, यही आपका क्या होता है CSA किसका क्यूबाइड का। अब हम लोग बात करेंगे इसके किसके टोटल सरफेस एरिया का, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग बस क्या कर देंगे, हम लोग अगर ये आपका एक सॉलिड फिगर है, इसके बेस के एरिया और ऊपर में जो टॉप है वो दोनों के एरिया अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए अभी तक हमारा कितना आ चुका था 2 इंटू L प्लस B इंटू H। बस हमें ऐड क्या करना है बॉटम का और टॉप का एरिया। ये क्या है L B B, तो ये इसका एरिया कितना आएगा L इंटू B। ये क्या है आपका L B, तो ये भी क्या आएगा इसका L इंटू B। तो बस ऐड क्या करना है L इंटू B प्लस L इंटू B। चलिए ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, L B प्लस L B कितना 2LB। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ क्या बच रहा है ये H मल्टीप्लाई कर दीजिए LH प्लस BH, यहाँ क्या बचेगा LB। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। एक और हमारा इसका क्या बच रहा है वॉल्यूम। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला देखिए, वैसे सॉलिड फिगर जिनका आपका जो सिमेट्रिकल होते हैं, जो टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक एक जैसे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो जैसे ये जिसका यहाँ पे जो इसका पार्ट है बॉटम में, वही क्या है उसके टॉप में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यही क्या होता है इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है। चलिए ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका बेस क्या है LB, क्या है
इसका बेस का एरिया कितना आ रहा है, एल बी। ये अगर रख दिया गया है तो ये ऊंचा कितना है, एच, कितना, एच, तो इसका एरिया, ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल बी एच, कितना आ जाएगा। सी एस ए टी एस और वॉल्यूम किसके लिए, क्यूब के लिए। क्यूब भी क्या होता है आपका, एक तरीके का घनाभ होता है, लेकिन उस क्यूबाइड को, घनाभ को अगर हम लोग उसके सारे एजेस को क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो वो क्या कहने लग जाता है, घन कहलाता है। तो इसके भी हमारे अगर यहाँ देखा जाए तो सारे इसके एजेस, किनारे क्या होते हैं, इक्वल। मान लिया जाए ये एल है, ये भी क्या होगा, एल, और ये भी क्या होगा, एल, मीन्स सारे इसके एजेस क्या होते हैं, एल एल, ठीक है, सारे एल एल, सारे के सारे एल एल, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ओके। चलिए, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए, है ना, तो कौन कौन से फेसेस को लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 फेसेस को लेंगे। फर्स्ट फेस यहाँ अगर बात करें, ये एल और एल है, तो स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, एल इंटू एल, मीन्स एल स्क्वायर, कितना, तो ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा। अगर ये ऐसे रखा हुआ है मान लिया जाए, तो इसके अगर सी एस ए की बात करेंगे तो ये चारों फेसेस आएंगे, मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मीन्स कितना एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर। ये एल क्या है आपका, एज है, क्या है, एज का स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किनारा, ठीक है। चलिए, अब ये ऐसे रखा हुआ है, अगर इसके टीएसए की बात करेंगे तो कौन कौन सा एरिया जोड़ना पड़ेगा हमें, एक बॉटम का और एक टॉप का। तो बॉटम देखते हैं क्या, बॉटम भी एल एल का एक स्क्वायर है, मीन्स इसका एरिया कितना आएगा, एल स्क्वायर, और टॉप भी क्या है आपका, एक स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और इसका साइड कितना है, एल, तो इसका एरिया कितना होगा, एल का स्क्वायर, मीन्स इसके टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो 4 एल स्क्वायर में एक बॉटम का एल स्क्वायर और एक टॉप का जो फेस है उसका एरिया एल स्क्वायर जुटेगा, तो 4 5 6 एल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं किसका, वॉल्यूम का, ओके। तो वॉल्यूम भी क्या होता है, ये भी देखिए सिमेट्रिकल है या नहीं है, पक्का सिमेट्रिकल है, जैसे इसका बॉटम है वैसे ही क्या है, इसका टॉप है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो इसका आधार क्या है, देखते हैं आधार क्या है, यही आधार, आधार में क्या लिखा हुआ है, एरिया एल स्क्वायर। चलिए, ऊंचा कितना है, ये कितना ऊंचा है, एल, तो एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब, ये क्या होता है इसका वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड फिगर है, वो है आपका सिलेंडर, जिसे हम लोग बोलते हैं बेलन, ठीक है। ये भी आपका एक सिमेट्रिकल सॉलिड फिगर होता है, इसके भी हम लोग सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं सी एस ए का। हम लोग इसके सी एस ए को फाइंड करने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे मेज़र कर लेंगे, ये हाइट इसको मान लेते हैं ये हाइट इसका h है, ठीक है, और इसकी रेडियस को r मान लेते हैं। माना जाए इसका रेडियस कितना है, ये r है रेडियस, और इसकी हाइट कितनी है, h, ठीक है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये अभी भी उतना ही एरिया होगा जितना अभी होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये आपका कौन सा फॉर्म ले लिया है, रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा उतना ही इसके सी एस ए का आपका कैलकुलेशन, ये मेज़रमेंट आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस लेंथ की, तो ये पहले ऐसा था, और ये आपका एक जो रिवॉल्यूशन होता है, एक चक्कर जो होता है सर्कल में, वो होता है 2 पाई आर। ये पूरा जो होता है आपका वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 2 पाई आर, और ये हाइट अभी भी उतनी ही होगी जितनी कि पहले थी। अब ये क्या है आपका एक रेक्टेंगल, तो इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा, आपके इस सिलेंडर का। कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो वो आएगा इसी का इक्वल जितना इस रेक्टेंगल का होगा। तो इसका लेंथ कितना आ जा रहा है, 2 पाई आर, और ब्रेड्थ कितना आ रहा है जितना इसका हाइट है, तो इसका सी एस ए कितना आएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। इस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की, अगर इस टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे इसके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टॉप को भी एक
सरफेस से एक फेस से हमें कवर करना पड़ेगा, और इसको कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सरफेस, और ये एक सर्कल, और इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। नीचे की ओर हमें क्या लगा, पाई आर स्क्वायर। ऊपर में भी हमें कवर करने के लिए क्या लगेगा, एक पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटली क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। मतलब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच में एक नीचे वाला पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं आगे हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई एंड आर, तो यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस आर। यही हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब हम लोग बात करेंगे इसके वॉल्यूम के। ये भी जो सॉलिड फिगर है, देखिए तो आपका जो टॉप से ये बॉटम से टॉप तक गया है वो क्या गया है, एक सिमेट्रिकल वे में गया है। तो इसका भी एरिया, ये वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलिए देखते हैं इसके बेस में कितना एरिया है। ठीक है, तो इसके बेस में अगर एरिया की बात करेंगे तो इसका बेस क्या है, एक सर्कल वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये ऊंचा कितना है, देखते हैं ये ऊंचा कितना है, ये ऊंचा कितना है, h। तो ये कितना इसका आएगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर h। ओके, वेलकम टू एसके कोचिंग सेंटर। आज हम लोग जितने भी प्रकार के सॉलिड फिगर्स होते हैं क्लास 9th में पढ़ने के लिए, वो सभी का आज हम लोग जितने भी फॉर्मूला होते हैं TSA CSA और सरफेस एरिया वॉल्यूम, सभी को हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। देखो